नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आगे एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की चली गई जान, आधा दर्जन से ज्यादा जख्मी, 2 की हालत गंभीर। खड़ी ट्रक में टक्कर मारने से ऑटो के उड़ गए परखच्चे। एक बार फिर 0 माइल के फुटपाथी दुकानों पर चला प्रशासन का डंडा, बुलडोजर से गिरा दिए गए अवैध कब्जा, दुकानदारों के विरोध पर किया गया थोड़ा बल प्रयोग। और पुलिस सुरक्षा के बीच रामदयालु स्मृति भवन में रामदयालु बाबू की प्रतिमा का हुआ अनावरण, कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। घने कोहरे ने एक साथ 3 लोगों की जान ले ली। ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग के फकूली बलिया ओवर ब्रिज पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक की पहचान सीतामढ़ी के महिंदबारा ओपी थाना क्षेत्र पुनौरा गांव के 55 वर्षीय किशन देव राय, 35 वर्षीय राम जन्म पासवान और 40 वर्षीय कौशल्या देवी के रूप में की गई है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। बताया गया कि गांव के दर्जनों लोग गंगा स्नान के बाद ऑटो से घर लौट रहे थे। ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ था। सामने दिखाई नहीं देने से बलिया पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक में ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला और ऑटो चालक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। ये हमारे गांव से कुछ लोग गंगा स्नान जा रहे थे और उधर से वापसी में आते समय बलिया ओटी तुर्की के सामने ये घटना हो गया, जो टेम्पू जो है ट्रक से टकरा गया और 3 लोग का मौत हो गया और बाकी लोग घायल हो गए। कितनी उम्र की जो मरने वाले की? एक का उम्र है 45 साल, एक का है 50 साल, एक का है 60 साल प्लस। क्या नाम हुआ मृतक का? मृतक का नाम हुआ किशन देव राय, एगो कौशल्या देवी और एगो राम जन्म पासवान। कहाँ के रहने वाले? ये सब 2 मृतक पुनरवाड़ा के रहने वाले हैं और एक बलान टोला के रहने वाले हैं। पुलिस क्या कार्रवाई की वहाँ पे? पुलिस जो है देखा मृतक लाश को तो यहाँ मेडिकल में एडमिट कर दिए और पुलिस अपना रिपोर्ट जो बना रहा है। गंगा स्नान करके वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 आदमी मौत है और बाकी घायल है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गंगा स्नान से आ रहे थे, पुनरवाड़ा जा रहे थे घर पर। सोनपुर गए थे गंगा? सोनपुर, हाँ सोनपुर से आगे पड़ता है कि पीछे है। अच्छा, गंगा स्नान वहीं पर। ऑटो ड्राइवर यहाँ तक आया अस्पताल तक और यहाँ से रात को कहाँ गया कोई पता नहीं। डेट कर गया? नहीं, डेट नहीं किया, वो भाग गया। तो ये खड़ा ट्रक में मार दिया? खड़ा ट्रक में। क्या है, दारू रूपी लेकर? पता नहीं, दारू नहीं पिया हुआ था, झूठ नहीं बोल रहे। रिजर्व में करके आया था? जी रिजर्व करता है। आपका कौन डेट किया? भाभी है। मेरा डेट का भाभी है हाँ। और कौन डेट किया? और गांव के है एक भाई लगेंगे, वो है। हाँ, एक यहाँ बलान टोला के है, राम जन्म पासवान। सब एक ही गांव के हैं? नहीं, राम जन्म पासवान बलान टोला के है। हाँ। 2 आदमी पुनरवाड़ा के। मामला था फकली ओपी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना हुआ है, जिसमें 3 की मौत हुई है, अन्य जख्मी हैं। जिनकी मौत हुई है उनका प्रक्रिया किया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। तो घटना कैसे क्या हुआ, क्या परिजन कुछ बताएं? परिजन बताएं कि एक ऑटो चालक था, अपना तेजी और लापरवाही से ऑटो चालक अपना वाहन को ट्रक में जाकर ठोक दिया। गंगा स्नान करते हैं? गंगा स्नान करके सोनपुर से आ रहे थे। घायल कितने लोग टोटल इसमें? 2-3 लोग बता रहे हैं। आगे सर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। डीएम के आदेश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को अहियापुर के 0 माइल के अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई की जानकारी पहले ही सभी लोगों को दे दी गई थी। इसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानों को नहीं हटाया। भारी पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट और अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एक लाइन से सभी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान कई फुटपाती दुकानदारों ने प्रशासन से कुछ और मोहलत देने की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया, जिस पर पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के आदेश पर एक बार फिर से फुटपाती दुकानदारों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे जो है वो जेसीबी से 0 माइल चौक का जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं मजिस्ट्रेट के साथ जो अहियापुर थाने की पुलिस और एसएचओ अहियापुर रोहन कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर दोबारा दुकान लगाई गई तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। देख सकते हैं ये फल मंडी है और तस्वीरें देख सकते हैं कि कार्रवाई सुबह से ही की जा रही है और इन लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था कि आप अपना दुकान हटा लें। देखिए तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो एक महिला है वो माफ़ी मांग रही है। देखिए कि देख सकते हैं विरोध भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप और इसी बीच अतिक्रमण हटाई जा रही है। पहले से भी इन लोग को आगाह किया गया था कि आप जो है अतिक्रमण हटा लें, लेकिन आदेश के बाद भी नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाई गई। इसके बाद थोड़ा बल प्रयोग करते हुए बुलडोजर चलाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये अहियापुर के 0 माइल चौक की तस्वीरें हैं और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में यह कार्रवाई हो रही है। देख सकते हैं लोग अब खुद से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, हम अपने दुकान को खुद हटा लेंगे। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि नहीं, जो समय दिया गया था उस समय सीमा खत्म हो चुका है। अब आपके दुकान पर बुलडोजर चलेगी और यही कार्रवाई आज हो रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कई लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है जिनके द्वारा विरोध की जा रही थी और कई लोगों का आग्रह भी था कि थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया क्योंकि प्रशासन का आदेश था, आज का अल्टीमेटम था कि आज सुबह तक आप अपना दुकान हटा लें, लेकिन दुकान नहीं हटाया गया, जिसके बाद से यह कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। अहियापुर थाना के थानेदार रोहन कुमार भी है मौजूद। सर क्या कहेंगे, बार बार हटाने कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए पीओ पर क्या कहेंगे? अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो भी अतिक्रमण किए हैं 0 माइल पर। पहले से सूचना दिया गया था इन लोगों को? हाँ, पहले से भी सूचना दिया, कई बार दिया सूचना किया गया है और हटाया भी गया है और दोबारा ये करें। 0 माइल पर सर बराबर लगा लिया जाता है तो उससे क्या कार्रवाई होती है? हम हटा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। थानेदार को आप सुन रहे थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हटाने पर वो कार्रवाई की जाएगी। और पहले से जानकारी दिया गया था? नहीं हाँ। नहीं 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 आज सुने पेपर में, आज सुने आज सुने। अच्छा, क्या सुने? सुने जो उजार पुजार होएगा। हाँ, पर सरकार लोग जब उजार पुजार करे तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब तो खैरे करेगा, बूढ़ा आदमी कहाँ जाएगा? रोड पर अतिक्रमण करते जाम भी तो लगता है। हाँ, जाम गरीब वाला से ना जाम लगता है, और दुकानदार को जाम नहीं ना लगेगा है। दुकानदार को जगह दीजिए, कहीं पर जगह दीजिए, कहीं पर बैठ के खाएगा। हाँ, कहीं पर बताया गया था? नहीं, पहले से नहीं बताया है, आज मालूम हुआ है। आज सवेरे मालूम हुआ है, सवेरे। यही पर दुकान है आपका? नहीं, हम लोग परदेसी। चलिए, तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये कार्रवाई हुई है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। क्या सर यहाँ पर फिर से अतिक्रमण हटाया जाए, बार बार लगाया जाता है, क्या कुछ कहें? नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह तो नहीं लगाएगी, देखा जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हटाई जा रही है? यहाँ से गोलंबर से करीब करीब 300 मीटर पर चारों तरफ। और लगातार जाम की समस्या को देखते हुए कार्रवाई की जाए। जी जी जी, यही हो। तो अफरोज आलम जो मजिस्ट्रेट की निगरानी में यह कार्रवाई हो रही है।
उत्तरकाशी के टनल में फंसे मुजफ्फरपुर के सनैया गिजास मठ गांव के दीपक की सकुशल रेस्क्यू के लिए गांव की महिलाएं शिव चर्चा कर रही है, जो अनवरत जारी है। गिजास मठ के रहने वाले शत्रुघ्न राय के पुत्र दीपक कुमार के उत्तराखंड टनल हादसे में 17 दिन से फंसे दीपक के सकुशल रेस्क्यू को लेकर गांव की महिलाएं अखंड पूजा कर रही है, ताकि जल्द ही दीपक टनल से बाहर आ सके। दीपक की चाची सुमित्रा देवी ने बताया कि पूरा गांव दीपक के रेस्क्यू के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द दीपक टनल से सकुशल बाहर आ जाए। दीपक कुमार को निकलने के लिए हम लोग शिव चर्चा रखे हुए हैं। उनका भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि दीपक कुमार भली भांति अच्छा से निकल जाए। उनके लिए हम लोग शिव गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कितनी देर से कर रहे हैं लोग? लगभग 2 घंटा पहले से कर रहे हैं। जब से मतलब शुरुआत हुआ है वहाँ निकलने का, तब से हम लोग इन भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तहत बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष लाल बाबू कुमार ने कहा कि सरकार से एक ही मांग है, सेवा का समायोजन करने का। उन्होंने बताया कि इसके पहले 8 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर राज्य के सभी जिलों में ऑपरेटरों ने काला बिल्ला बांधकर काम किया। उसके बाद भी सरकार नहीं जगी तो अंत में मजबूर होकर 2 दिनों का हड़ताल 28 और 29 नवंबर को किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल में जिले के सभी विभागों के ऑपरेटरों ने भाग लिया। आज 2 दिनों का सांकेतिक धरना का शुरुआत किया गया है। धरना का आज प्रथम दिन है और कल द्वितीय दिन है। 2 दिनों के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद धरना को हम लोग अनवरत करेंगे। किस तरह का ये हम लोग का मांग है, जो भी डाटा ऑपरेटर है उनका समायोजन किया जाए, सेवा समायोजन उनका होना चाहिए। काहे कि विविध प्रकार की उनके मानदेय से कटौती की जाती है, बहुत सारा कटौती की जाती है, जैसे CGST है, GST है एवं अन्य कर और अन्य सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो नियोजन किया गया है उस सर्विस प्रोवाइडर को खत्म करते हुए हम लोग का सेवा समायोजन डायरेक्ट सरकार के माध्यम से होना चाहिए। जिसके विभागीय समायोजन के लिए हम लोग आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए हैं, आज भी है और कल भी है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इसको अनवरत करते रहेंगे। हम लगभग 16 वर्षों से है और हमारे भाई बंधु 5 वर्ष 10 वर्ष इस अंतराल से सभी है। हम लोग बहुत दिनों से है। ये हमारी मांगे पूरे राज्य स्तर पर सभी जिलों में किया गया है। आज ही के दिन है और कल भी है। उसके उपरांत हमारे जो पटना मुख्यालय है वहाँ भी किया गया है। किस बैनर तले? डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले हम लोग आज इस धरना का आयोजन किए हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय रामदयालु सिंह के 80वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि रामदयालु बाबू त्याग, ईमानदारी और सच्ची मित्रता के आदर्श मिसाल रहे हैं। बताया कि रामदयालु बाबू 1937 में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत 1944 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में विधानसभा का सर्वोच्च मापदंडों का पालन हुआ। 1927 से 37 तक वो द्वितीय जिला अध्यक्ष थे। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। वह दानवीर कर्ण की तरह थे कि वह मुख्यमंत्री का कुर्सी ठुकरा कर श्री बाबू को देने का काम किए और अपने हर संपत्ति सारा चीज़ लुटाकर समाज सेवा किए। ऐसे महान विभूति को जिला कांग्रेस कमेटी सत सत नमन करती है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह की 80वीं पुण्यतिथि मंगलवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित रामदयालु सिंह स्मारक भवन में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रामदयालु बाबू की प्रतिमा का अनावरण कर किया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुजफ्फरपुर वासी अपने विरासत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यह कदम निश्चय ही अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की कोशिशों का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में रामदयालु बाबू के प्रतिमा अनावरण का जमकर विरोध किया गया। कार्यक्रम के दौरान झड़प या हिंसक माहौल उत्पन्न होने की आशंका को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी चौकसी बरती गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इसके बावजूद दोनों पक्षों की ओर से खूब नारेबाजी हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि वह प्रतिमा अनावरण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि रामदयालु बाबू का भाजपाकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि रामदयालु बाबू कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिमा स्थापना की जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। इधर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं। ऐसे में जो लोग महान विभूतियां के सम्मान के किए कार्य का विरोध करते हैं, वह निश्चय ही पशुवत माने जाएंगे। 80वीं पुण्यतिथि पर इनके मूर्ति का अनावरण का अपने पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने जो पिछले बार हम लोग पुण्यतिथि पर आए थे और हमने आग्रह किया था और पूरा ये सभा हॉल में बैठे हुए लोगों ने आग्रह किया कि इनकी मूर्ति लगे, उनके नाम से ये हॉल है। और आज इस मूर्ति का अनावरण भी हुआ है और मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं इनके प्रति और धन्यवाद भी देते हैं तमाम मुजफ्फरपुरवासी के लोगों को कि अपने विरासत पर आप गर्व करते हैं और महापुरुष जो होते हैं वो सबके होते हैं। महापुरुष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। देखिए, कांग्रेस वंशवादी लोग हैं और कांग्रेस के लोग नेहरू और नेहरू खानदान से बाहर निकल नहीं सका। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भूल गए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको विशाल मूर्ति का स्थापना कर करके आज पूरे देश को एकजुट करने का आह्वान किए। और जो महापुरुष होते हैं उनकी न जात होती है, न पार्टी होता है, न परिवार। वो पूरे माँ भारती के संतानों के परिवार के और सारे समाज के वो महापुरुष हैं, आदरणीय हैं। श्रद्धे को नमन करने का अधिकार है और ये संकीर्ण मानसिकता से लोग बाहर निकलें, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। आपके हाथों के द्वारा ना हो इसका विरोध कर रहे हैं भाजपा से। एक ये मैं बता दूं कि विधानसभा के अध्यक्ष के नाते विधानसभा में भी अपने श्रद्धेय रामदयालु बाबू की मूर्ति लगी हुई है। और कोई कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, कोई उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं करता था। सदन के प्रारंभ में मैं ही पुष्प अर्पित करने का प्रयास किया और प्रारंभ भी किया है और ये प्रारंभ आगे भी बढ़ेगा। जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान नहीं दे सकते, देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी के कई महापुरुषों को जिसने भुला दिया, सिर्फ एक वंश को याद रखा, उस व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती है। और निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान है। जो इस तरह का विरोध करते हैं वो इंसान नहीं, वो पशुवत लोग हैं। साथ में जो सुरेश कुमार शर्मा जी जो एक फेक कमेटी बनाकर और घोषित सेक्रेटरी हो गए हैं, चंद्रिका पांडे अध्यक्ष हो गए हैं। यह रामदयालु ट्रस्ट का जो गठन हुआ 1983 में और वह उसमें जो कांग्रेस के एमएलए थे भुवनेश्वर चौधरी जी वो सभापति थे, द्वारका ठाकुर मंत्री थे, रामविलास पांडे जी कोषाध्यक्ष थे, सात कमेटी था। उसका जो बाइलॉज का जो है विचारधारा, रामदयालु बाबू के विचारधारा से यह संस्था चलेगी। वाचनालय, पुस्तकालय और
व्यायामशाला खोली जाएगी, भवन बनाया जाएगा, लेकिन यह कुछ नहीं किया गया है। इसमें व्यवसायीकरण तो खुल गया उसमें। नहीं, अभी जब विरोध हम किए हैं उसके बाद ये शो करने के लिए उसमें विवाह भवन, श्राद्ध और लेलजी का जो है वर्कशॉप खोला गया हुआ है, व्यवसायीकरण हो रहा है। और सुरेश शर्मा कितने दिनों से आपने विरोध क्यों नहीं? अरे भैया मैं नहीं हम दूसरी चीज जब प्रतिमा अनावरण की बात आई तब आप लोगों ने विरोध शुरू किया, तो कहीं ना कहीं का विरोध नहीं, प्रतिमा अनावरण का कैसे विरोध है? जब वो डेंट पेंट नहीं सुनिए, पहले बात सुनिए। जब वो डेंट पेंट करके और प्रतिमा जो है, प्रतिमा हम न लगाएंगे। हम तिलक मैदान में ऑफर कर रहे हैं कि तिलक मैदान में हम ओपन लगाने के लिए हम तैयार हैं। यह साजिशन उस रामजालू स्मृति भवन कांग्रेस का संपत्ति है और रहेगा, और इसको हम लोग लेके रहेंगे, और इसमें कोई भी विरोध नहीं है। रामजालू बाबू हमारे पूर्वज हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और उनके सम्मान में आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। और जो आपने ऑफर किया कांग्रेस कार्यालय में मूर्ति लगाने का, हाँ, उसमें वैकुंठ शुक्ल की मूर्ति थी जिसे तोड़ दिया गया, हाँ, तो कहीं खुले में लगाने से फिर से तोड़ दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 3 साल हुआ जिलाध्यक्ष हमको बने हुए, 2 साल कोरोना काल था। ये सारा चीज़ अभी बहुत सारा केस भी हम लड़ रहे हैं, और आगे भी कांग्रेस का जो भी चीज़ है, अब पूर्व में कौन जो भी जिलाध्यक्ष हो, अब रजिस्ट्री किए कि नहीं किए, फेक, वो सब तो जांच का विषय है। लेकिन वह रामजालू स्मृति भवन कांग्रेस का ज़मीन है और रहेगा। प्रतिमा अनावरण का कहीं से विरोध नहीं? का प्रतिमा अनावरण का नहीं, भाजपाकरण का और करने वाला विजय कुमार सिन्हा का विरोध है। मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कलम पकड़ाने की काम कर रही है, जिससे भविष्य सुधरेगा, लेकिन कुछ लोग तलवार पकड़ा रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि गठबंधन सरकार जनगणना कराकर जनसंख्या में आधार पर आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। 75% आरक्षण पहली बार देश में कोई राज्य दिया है, और 94 लाख लोगों को चिन्हित कर आत्मसंबल होने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहब्बत और अमन के साथ बिहार में विकास हो रहा है। इससे पहले जदयू के जिला महासचिव शाहिद भारती, राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला महासचिव मोहम्मद एजाज, नगर पार्षद मोहम्मद नसरुल्लाह, जमील अख्तर, तनवीर आलम, प्रमोद श्रीवास्तव, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद हसमत मियाँ एवं हदीस अंसारी सहित अन्य नेताओं ने मंत्री इजराइल मंसूरी के साहेबगंज पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अभी यहाँ आए हैं तो कुछ तो हम चाहेंगे कि महागठबंधन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, रोजगार दे रही है लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रही है, कलम पकड़ाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लोगों को रोजगार मिल रहा है, कलम मिल रहा है, जिससे भविष्य सुधरेगा। कुछ लोग तलवार पकड़ा रहे हैं नौजवानों के, उससे बच के रहे, हम यही अपील करना चाहेंगे। और हमारा महागठबंधन सरकार जनगणना कराने का काम किया, और जनगणना के उपरांत आरक्षण, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया है। 75% आरक्षण पहली बार देश में अगर कोई सरकार है तो बिहार सरकार ने करने का काम किया है। और उसके बाद 94 लाख परिवारों को चिन्हित भी करने का काम किया है, जिसको आत्मसंबल होने के लिए 2 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। तो महागठबंधन की सरकार काफ़ी काम कर रही है, मोहब्बत अमन के साथ बिहार में काम हो रहा है। हम तमाम लोगों से यह कहना चाहेंगे कि अमन और शांति के साथ ही किस विकास किया जा सकता है। वैसे लोगों से बचने का काम करें जो दुर्भावना फैला रहे हैं, समाज में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, नौजवानों को कलम के जगह पर तलवार पकड़ाने के काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। दरभंगा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का मुजफ्फरपुर में जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीण इलाके के कई जगहों पर शहाबुद्दीन समर्थकों ने उनका स्वागत कर शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए। बिहार का नेता कैसा हो जैसा भी नारे लगे गए। हिना शहाब ने 2024 लोकसभा चुनाव के सवाल पर साफ साफ कहा कि समय आने पर देखा जाएगा। दर्शकों को बता दें कि हिना शहाब के 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि वे अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं।
भीना साहब देखेंगे मैदान में इस बार चुनाव में। नहीं है ये दरभंगा में हमारा अपना निजी प्रोग्राम है। ऑल इंडिया मैम लगातार समर्थकों में हुजूम उमड़ रहा है। इस बार साहबुद्दीन साहब के बल पे मैम हिना साहब उतरेगी मैदान में, मैदान में दिखेगी। जब उतरेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी वैसा कुछ नहीं है। एसएसबी के डीआईजी दीपक कुमार की अगुवाई में मंगलवार को क्षेत्रक मुख्यालय मुजफ्फरपुर में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, मेयर निर्मला साहू, सीमांत मुख्यालय पटना के आईजी पंकज दरार, डीएसपी टाउन मुजफ्फरपुर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में क्षेत्रक मुख्यालय एसएसबी मुजफ्फरपुर, 20वीं वाहिनी सीतामढ़ी, 48वीं वाहिनी जयनगर, 91वीं वाहिनी सीतामढ़ी 2, 71वीं वाहिनी मोतिहारी, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया, आरपीसीएयू पूसा एवं एफपीओ बोचहा ने भाग लिया। मिलेट्स प्रदर्शनी में देशभक्ति का रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बल कर्मियों के परिजन, एनसीसी एवं मिडिल स्कूल के बच्चों ने संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। अव्वल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मिलेट्स प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना है और इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदे की जानकारी देना था। आज भारत सरकार की ओर से जो मिलेट जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उसके उपलक्ष्य में एसएसबी द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है मिलेट का, जो मैंने अपने संबोधन में कहा था कि इसका उद्देश्य है मिलेट का प्रचार प्रसार करना। ये श्री अन्न जो लोग अपने जो डाइट में भूल चुके हैं उसको फिर से लाएं, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक है, पौष्टिक है और बहुत से रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक की तरह ये यूज होता है। तो इसके प्रचार प्रसार और इसको हम डेली जीवन में लाने की कोशिश करें, इसके लिए एक हम प्रदर्शनी आज आयोजन किए हैं। इसमें हम स्कूली बच्चे जो होते हैं, प्रायः सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जो हैं इस तरह के काफ़ी कम उनको मौका मिलता है। तो इस अवसर पे हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है। फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं विभिन्न क्षेत्र से बिहार में जो काम कर रहे हैं वो आए हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान यहाँ पे आए हैं और जो एसएसबी द्वारा जो अमल में लाई गई है मिलेट के द्वारा, वो हम इसको इस्तेमाल में जो कर रहे हैं उसकी एक प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं जो जनमानस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।